अस्सलाम वालेकुम। सुपरनैचुरल एक नए सच के दोस्तों, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ बेइंतहा खूबसूरत और हसीन जमील है। इतनी हसीन जमील के कुछ चीज़ों को देखकर इंसानी आंख हैरतज़दा रह जाती है और इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसे हसीन सुपरनैचुरल और हैरतंगेज वाक़यात होते किस वजह से हैं। हमारी ज़मीन पर ऐसे बेशुमार हैरतंगेज वाक़यात हज़ारों सालों से होते आए हैं। उनमें से कुछ वाक़यात की साइंसी और इल्मी तौजीहात हमारे इल्म में हैं, मगर बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिनकी साइंसी या इल्मी तौजीहात आज भी इंसानों के इल्म में नहीं है। तो आइए उस जहान हैरत का सफ़र करते हैं जहाँ पे हर चीज़ इस इंतज़ार में है कि कब इंसानों का अक्ल व शऊर उस मुकाम पर पहुँच सके जहाँ पे वो इस चीज़ को दरियाफ्त कर सकें कि इन हैरत अंगेज़ वाक़यात के पीछे आखिर कौन सी ताकत या कौन से मुहर्रिकात मौजूद होते हैं। तो आए उस सफ़र को शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बायोलोमिनेंस की। रात के वक्त आसमान के सितारों की तरह रोशन समंदर किसी देवमालाई दास्तान जैसा लगता है, मगर ये कोई परियों के देश की कहानी नहीं। हकीकत ये है कि ये एक ऐसा खूबसूरत हैरतंगेज और सुपरनैचुरल वाक़या है जो आपको देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ऐसा दुनिया में बहुत से साहिल समुद्रों पर होता है कि रात के वक्त समंदर के किनारे की लहरें खूबसूरत नीले रंग में तब्दील हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे आसमान समंदर में उतर आया हो और उन टिमटिमाते नीले रंग के सितारों के साथ साहिल समंदर भर गया हो। इंसान ने पिछली कई दहाइयों से इस खूबसूरत मंजर को देखकर हैरत का इजहार किया है। इसकी वजह इसमें मौजूद एक आबी हयात प्लैंकटन होती है जो कि समंदर के पानी में हलचल की वजह से नीले रंग में जगमगाने लगते हैं। इस तरह के वाक़यात ज्यादातर मालदीव, प्रोटोडिगो और सैंडिगो के साहिलों पर आमतौर पर देखे जाते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अरोरा की। आर्कटिक और एंटार्कटिका के इलाकों में रात को आसमान में रोशनियों का एक ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिलता है कि मानो जैसे रोशनी नाच रही हो। इस अमल को अरोरा कहा जाता है। इंसानी आंख इस अमल को देख कर महवे हैरत रह जाती है। इन रोशनियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये तब पैदा होती हैं जब सूरज के इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जमीन की आबो हवा से टकराते हैं और इसको एंटार्कटिका में जब मौसम साफ हो तो वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है और ये एक इंतहाई खूबसूरत और हैरत अंगेज नज़ारा होता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे ज़ेंगिया डेंगजेन नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में मौजूद खूबसूरत और रंग बिरंगी पहाड़ियों की। ये हैरतज़दा कर देने वाला लैंडस्केप किसी तस्वीर या किसी मुसव्वर के हाथ की बनाई हुई पेंटिंग नहीं, ये कारीगरी उस मुसव्वर की है जिसका अपना सिफाती नाम ही मुसव्वर है। ये जगह हकीकत में मौजूद है। ये पहाड़ियाँ ज़ेंगिया डेंगजिया जियोलॉजिकल पार्क का हिस्सा हैं। ये पहाड़ियाँ अनगिनत रंगों से मिलकर बनी हुई हैं, इसीलिए इनको रेनबो माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसा नज़ारा है जिसको देखकर इंसानी आंख हैरत ज़दा रह जाती है और ये चाइना में मौजूद है और चाइना की सबसे मशहूर और मारूफ जगह है। इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और देखकर हैरत ज़दा रह जाते हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे सेलिंग स्टोन्स की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 2 रियासतें नवाडा और कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर मौजूद डेथ वैली नेशनल पार्क अमेरिका का सबसे नशेबी इलाका है और ये वहाँ का सबसे खुश्क इलाका है और यहीं पर मौजूद है रेस ट्रैक प्लाया और ये एक हैरतंगेज और खूबसूरत जगह है और यहाँ पे एक हैरतंगेज वाकया ज़हूर पजीर होता है। रेस ट्रैक प्लाया एक तालाब का खुश्क हिस्सा है जो कि तकरीबन सारा साल खुश्क रहता है। बज़ाहिर ये जगह देखने में किसी सहरा जैसा नज़ारा देती है और यहाँ पर आप यकीनन किसी इंसानी कोशिश या किसी जानवर की मदद के बगैर पत्थर अपने आप चलते हैं। हालांकि इनको आज तक किसी ने चलते नहीं देखा, पर इनके पीछे बनने वाली लकीरें इस बात की निशानदेही करती हैं कि ये पत्थर अपनी जगह से हरकत कर रहे हैं और कुछ पत्थरों के पीछे तो कई मीटर लंबे निशान देखे जा सकते हैं और ये निशान कभी सीधे और कभी आड़ी तिरछी लकीरों की सूरत में होते हैं। और सबसे हैरतंगेज बात यह है कि इन निशानों के इर्द गिर्द आसपास और किसी किस्म का कोई निशान नहीं होता। कई सालों तक इस सवाल का जवाब तलाश किया जाता रहा है, मगर इसकी कोई भी साइंटिफिक वजह बताने से लोग कासिर हैं और कोई भी अंदाजा ऐसा नहीं है जो इसको 100% तक दुरुस्त बता सके कि आखिर ये होता कैसे। 2013 में कुछ रिसर्चर्स की टीम ने कुछ पत्थरों पर GPS टैग लगाए और उनकी टाइम लैप वीडियोस बनाई और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसमें इन्होंने इस बात का इदराक हुआ कि इस इलाके में हल्की बारिश के बाद बर्फ की हल्की तह जम जाती है और उसकी वजह से वहाँ पे फिसलन पैदा हो जाती है और उसके बाद तेज चलने वाली हवाओं की वजह से ऐसा होता है। इसकी जब भी टाइम लैप वीडियो बनाई गई तो इसमें छोटे छोटे पत्थर इस्तेमाल किए गए, मगर हैरतंगेज बात यह है कि यहाँ
पर बड़े बड़े पत्थर भी अपने आप चलते हैं, और वो कैसे अपने आप चलते हैं इस बात का जवाब अभी आना बाकी है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स की। ट्यूब जैसी शक्ल के ये बादल इतने दिलकश होते हैं कि मानो ऐसा लगता है जैसे आसमान में हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों की कोई हाईवे बन गई हो, जिसको जब भी कोई जहाज के पायलट आसमान से देखते हैं तो इनको आसमानों की हाईवे कहते हैं। और ये बादल हजारों किलोमीटर तक लंबे भी हो सकते हैं। ऐसा वैसे तो बहुत सी जगहों पर देखा गया है, पर ऑस्ट्रेलिया के गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में ये सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। और क्योंकि ये सिर्फ सुबह के वक्त बनते हैं, इसलिए इनका नाम मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड रखा गया है। इसके बनने की वजह खाड़ी से समंदरों की चलने वाली हवा को कहा जाता है, जो कि बादलों को ऐसे शक्ल में बदल देती है। ऑस्ट्रेलिया के गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में हवाओं का दबाव कुछ इस तरह है कि उनके उलट फेर से ये खूबसूरत बादल वजूद में आते हैं, और यकीन करें ये देखने में बेइंतहा खूबसूरत लगते हैं। आखिर पे हम बात करेंगे हडसन लाइट्स की। नॉर्वे की हेजन घाटी में 1930 से लेकर आज तक आसमान में एक अजीबोगरीब और हैरतंगेज रोशनी को देखा जाता है। ये कहाँ से आती है और कहाँ से शुरू होती है ये किसी को मालूम नहीं है। 1981 से लेकर 1984 के दरमियान दिसंबर में इन रोशनियों को सबसे ज्यादा देखा गया। क्या आप यकीन करेंगे कि हर एक वीक में 15 से 20 दफा के करीब ये रोशनियां देखी गई, और इनको रिकॉर्ड भी किया गया। पर अब इनकी तादाद कम होकर पूरे साल में 15 से 20 के करीब रह गई है। इस दरमियान ऐसा लगता है जैसे ये रोशनी आसमान में तैर रही हों, और इन्हें बहुत से मुख्तलिफ रंगों में भी देखा गया है। कुदरत में और भी बहुत से हैरतंगेज वाकयात होते हैं जिनको मैं किसी और नशिस्त में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के इन तमाम वाकयात में से आपको कौन सा वाकया सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में उसका इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।